मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा प्रणाम। देखिए विद्यार्थियों, हम आज के दिन क्या करेंगे, 8वीं कक्षा का पाठ 4 यानी कि कविता शिक्षा कविता के बारे में हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। इसके शिक्षा कविता के कवि हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का संपूर्ण परिचय आज क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों देखिए ये है कवि का परिचय, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब देखो, अगर नहीं है तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठो। जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है उसे ध्यान से देखो। मैं सबसे पहले आपको क्या करती हूँ, ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का चित्र दिखाती हूँ, यानी कि उनका भाव चित्र दिखाती हूँ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये है ठाकुर गोपाल शरण सिंह, जो कविता कोश इन्होंने लिखा है। देखिए ये है ठाकुर गोपाल शरण सिंह, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक और कवि भी इन्हें कहते हैं। और हिंदी साहित्य के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। देखो इनके योगदान से ही आज हिंदी साहित्य क्या हुआ है, आगे बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे लेखक कवि हैं जो हमारे हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। ये है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। देखो बहुत सारी कविताएं लिखी हैं इन्होंने। बहुत सारी कविताओं में से ही शिक्षा नामक एक कविता 8वीं कक्षा में दी गई है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का संपूर्ण परिचय प्राप्त करेंगे। चलिए देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अब तक आपने क्या किया, ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का चित्र देखा, यानी कि उनकी तस्वीर देखी कि वो कैसे हैं। हाँ, देखिए बहुत ही साधारण सीधे साधे व्यक्ति थे वो। और इनका जन्म कहाँ हुआ, झांसी जिला के रीवा में हुआ। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का जन्म सन 1892 यानी 1892 में झांसी जिला के रीवा में ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का जन्म हुआ। देखो इनकी माता का नाम है प्रभुराज कुंवरी। इनकी माता का नाम क्या है, प्रभुराज कुंवरी। और इनके पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। देखो इनके पिताजी का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। देखो ये संस्कृत बहुत अच्छी तरह से सीखी थी इन्होंने। संस्कृत के बहुत ही बड़े पंडित थे। जैसे हम कन्नड़ पंडित, हिंदी पंडित, अंग्रेजी पंडित कहते हैं ना, वैसे ही उनके पिताजी कौन, ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी के पिताजी ठाकुर जगत बहादुर सिंह संस्कृत के एक बहुत बड़े पंडित थे, जो बहुत अच्छी तरह से संस्कृत को उन्होंने समझ लिया था। पिताजी की देखरेख में सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। देखो हर बच्चे की शिक्षा, हर बच्चे का देखरेख अपने माता पिता से ही होता है। तो उनके पिताजी के देखरेख में ही ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। 13 वर्ष की अवस्था में, देखो 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। देखो इस 13 वर्ष की अवस्था में क्या किया इन्होंने, अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। देखो 13 वर्ष की आयु से ठाकुर गोपाल शरण सिंह बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ते थे, और तब से वे अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ कर दिया। इसी समय उनके पिता का देहांत हुआ। देखो जब वे 13 वर्ष के थे उसी समय ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी के पिता ठाकुर जगत बहादुर सिंह जी का देहांत हो जाता है। देहांत का अर्थ उनकी मृत्यु हो जाती है। मैट्रिकुलेशन से आगे वे पढ़ ना सके। देखो मैट्रिक परीक्षा यानी कि SSLC के बाद ठाकुर गोपाल शरण सिंह उनका आगे की एजुकेशन नहीं हुआ, मतलब उससे आगे वो पढ़ नहीं सके, क्योंकि उनके पिताजी के देहांत के बाद उनकी सारी जिम्मेदारी इन पर आती है। देखो इनकी भाषा सरल और बोलचाल की थी। देखो ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी की साहित्यिक भाषा कैसी थी, बहुत ही सरल थी और बहुत ही सरल और बोलचाल की थी। ऐसे ही बहुत इजीली उनकी भाषा को क्या करते थे, समझ सकते थे
बात कर सकते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला। देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं और सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। ये भी एक कवि हैं, नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं और बहुत बड़ा योगदान इनका भी हमारे हिंदी साहित्य के लिए मिला है। और इन्हीं का प्रोत्साहन और इन्हीं का प्रभाव ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी पर पड़ा और इन्हीं का प्रोत्साहन ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी को मिला। देखो, सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। देखो, गोपाल शरण सिंह जी की सरस्वती पत्रिका में इनकी खुद की लिखी हुई सरस्वती पत्रिका में ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी के कविताएं छपने लगी। बहुत सारे कविताओं को लिखकर सरस्वती नामक एक पत्रिका में वो छपाने लगी। जगदालोक इनका महाकाव्य है। याद रहे, 1 मार्क्स में आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। देखो, ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का महाकाव्य का नाम जगदालोक। देखो, जगदालोक यह क्या है? ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का महाकाव्य है। माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिषमती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके मुक्तक काव्य हैं। यानी कि मुक्तक काव्य का अर्थ छोटे छोटे काव्य, महाकाव्य का अर्थ बड़ा काव्य जिसका नाम है जगदालोक। देखो, जो छोटे छोटे काव्य कौन से हैं? माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिषमती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका, ये सभी क्या हैं? ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी के साहित्य में लिखे हुए मुक्तक काव्य हैं। देखो, ग्रामिका और जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कृत हुए हैं। देखो, ग्रामिका मुक्तक काव्य के लिए और जगदालोक महाकाव्य के लिए उत्तर प्रदेश ने क्या किया? उत्तर प्रदेश के सरकार ने ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी को क्या किया है? इन दोनों काव्यों के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। ये सभी आपको क्या करना है? याद रखना है। देखो, कौन से काव्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको पुरस्कृत दिया गया? ग्रामिका और जगदालोक। ग्रामिका मुक्तक काव्य है और जगदालोक महाकाव्य है। इन दोनों काव्यों के लिए उत्तर प्रदेश के सरकार ने ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी को पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। तो विद्यार्थियों, ये है ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का छोटा सा परिचय। और देखो, सन 1960 में इनका हृदयाघात से, देखो 1960 में इनका हृदयाघात से क्या होता है? निधन होता है। कब होता है? 1960 में इनका निधन, यानी कि इनकी मृत्यु होती है। ये इतना परिचय ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का है। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में यानी कि इस कविता में, यानी शिक्षा नामक कविता में शब्दों के अर्थ क्या हैं? देखो, बहुत कुछ कठिन शब्द होते हैं, उनके अर्थ को हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, दुनिया, जगत, संसार, हाँ, लघु, छोटा, हल्का, चंग, पतंग। चंग किसे कहते हैं? पतंग को चंग कहते हैं। उर, छाती, सेना, टेस्ट क्या बोलते हैं? चेस्ट बोलते हैं। वारीधर, बादल, गिरी, पर्वत, छेद, छिद्र यानी होल, सुराख, हाँ, चक्कर खाना, इधर उधर घूमना। चक्कर खाना का अर्थ क्या है? इधर उधर घूमना। तो विद्यार्थियों, ये है इस शिक्षा नामक कविता में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ। तो विद्यार्थियों, आपको इन्हें क्या करना है? अपनी फेयरबुक में क्या करना है? अपनी फेयरबुक में कवि का परिचय और इन कठिन शब्दों को क्या करना है? लिखना है। तो चलो विद्यार्थियों, इस शिक्षा नामक कविता इस कविता से, शिक्षा कविता से हमें क्या सीख मिलती है, इसके बारे में क्या करेंगे? हम देखेंगे। देखो, पाठ 4 शिक्षा, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। देखिए, इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण
प्रस्तुत करते हैं। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तो ठीक ही कहा है ठाकुर गोपाल शरण सिंह हमें क्या समझाना चाहते हैं। देखो इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त किस तरह से करते हैं। हाँ, कितनी तरह की शिक्षा होती है जो हमें प्राप्त करना है, और उनके कई उदाहरण देते हुए क्या कर रहे हैं कवि, हमें इस शिक्षा कविता को समझा रहे हैं। वो कौन कौन से उदाहरण हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ विद्यार्थियों, जब हम जीवन में यश प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं, जब हम जीवन में कुछ साधना करने की साधना को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे मुसीबतों का ಸಾಮನಾ करना पड़ता है। ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ। ಅವುಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು साधिस्तीव। तो लेखक यहाँ सॉरी कवि यहाँ क्या समझा रहे हैं, जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए विद्यार्थियों, बिना परिश्रम के कोई भी हमें सुख, किसी भी तरह का हमें सुख प्राप्त नहीं होता। देखो सुख प्राप्ति करने के लिए, साधना करने के लिए, जीवन में कामयाब होने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। देखो एग्जाम में पास अच्छी तरह से पास होकर अव्वल नंबर आने के लिए, प्रथम स्थान आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, खूब परिश्रम करके, मेहनत करके पढ़ाई करना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, ठाकुर गोपाल शरण सिंह किस तरह के उदाहरण देते हुए हमें इस कविता को, यानी शिक्षा किस तरह से प्राप्ति की जाती है, ऐसे कुछ अनुभव के द्वारा क्या कर रहे हैं, इन उदाहरणों को समझा रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, एक बार मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। लघु होकर बढ़ना सीखा। गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारीधरों ने पानी बरसाना सीखा। तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। देखिए विद्यार्थियों, कितने सुंदर पैराग्राफ यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत छोटा है, बहुत छोटे उदाहरण हैं, लेकिन अर्थ बहुत देते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपको समझाती हूँ। देखो एक उदाहरण एक बच्चे का देते हैं, एक उदाहरण एक छोटे से बच्चे का देते हैं। कवि क्या देते हैं, शिशु ने दुनिया में आकर पहले क्या सीखता है, रोना सीखता है। बाद में क्या करता है, रो रो कर हंसना सीखता है। देखो शिशु दुनिया में आकर सबसे पहले रोता है। आप भी रोते हुए हो, रोते हुए पैदा हुए हो, है ना। क्या क्या हंसते हुए पैदा हुए, क्या पबजी गेम खेलते हुए पैदा हुए, नहीं। देखिए विद्यार्थियों, हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोते हुए पैदा होता है। देखो रोते रोते ही क्या सीखता है, हंसना सीखता है। फिर क्या करता है, जल्दी जल्दी से क्या होता है, बढ़ना सीखता है, और गिर गिर कर चलना सीखता है। देखो बच्चा पहले लुढ़कना सीखता है, सरकना सीखता है, बैठना सीखता है, ठहरना सीखता है। उसके बाद उंगली पकड़कर कदम से कदम मिलाकर चलना सीखता है, दीवार पकड़कर चलना सीखता है। उसके बाद कई बार गिरता है, उड़ता है, कई बार गिरता है, उड़ता है, कई बार गिरता है, उड़ता है। ऐसे गिर गिर कर क्या करता है, चलना भी सीखता है। देखो बच्चे को चलने के लिए बहुत सारे चोट लगती है, वो बहुत बार गिर भी जाता है, और दीवार पकड़कर चलना सीखता है। तो ऐसे बच्चा क्या करता है, जल्दी जल्दी बड़ा होकर गिर गिर कर क्या करता है, चलना सीखता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो ये बच्चा चलना सीखने चलने के लिए सीखता है तो कितनी मुसीबतों का सामना करता है। पत्थरों में गिरता है, धूप में गिरता है, हाँ, अंदर गिरता है, ऊपर से गिरता है, नीचे गिरता है। ऐसे बहुत सारी चोट खाकर बहुत परिश्रम के साथ एक छोटा सा बच्चा क्या करता है, चलना सीखता है। देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया है, एक बच्चे का उदाहरण दिया है। देखो बच्चा किस तरह से अम्बागाल देकर सरकता है, फिर क्या करता है, दीवार पकड़कर चलता है, फिर क्या करता है, उंगली पकड़कर चलता है, फिर अपने आप छोटे छोटे कदम रखते हुए चलता है। देखो
बच्चा पहले दुनिया में आकर रोना सीखता है, रोकर हंसना सीखता है, हंसते हंसते लघु 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 बढ़ना सीखता है, जल्दी जल्दी बढ़ना सीखता है और गिर गिर कर चलना सीखता है। तो देखिए विद्यार्थियों, अगला उदाहरण हमें कवि क्या समझा रहे हैं। देखो, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। देखो, चंगा का अर्थ क्या है? चंगा का अर्थ है पतंग। चंगा का अर्थ क्या है? काइट। देखो, जब हम पतंग उड़ा रहे हैं तो वहां पर क्या होते हैं? बहुत चक्कर खाती है पतंग। ಗಾಳಿಪಟ ನಾವು ಹಾರಿಸುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ, ಅದು ಸರ್ 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 ತಿರುಗ್ತೈತಿ, ಹತ್ಸಲೆ ಬೀಳ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ತಿರುಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ मुरकुंड बहते थी। हाँ, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। बहुत मेहनत करती है पतंग ऊपर जाने के लिए, है ना। तभी हम भी जब पहाड़ चढ़ने के लिए क्या करते हैं, बहुत मुसीबतों का सामना करते हुए, पत्थर कांटों के ऊपर पैर रखते हुए, तब जाकर हम क्या करते हैं, पहाड़ को चढ़ते हैं। देखो, विजेंद्र पाल ने ऐसे ही पहाड़ नहीं चढ़ा, एवरेस्ट की चोटी पर ऐसे ही नहीं चढ़े। वो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हुए उन्होंने क्या किया, एवरेस्ट की चोटी पर जाकर अपना तिरंगा झंडा लहराया। देखो, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। देखो, मुरली मतलब बंसी, जो यहाँ पर आपको दिख रही है, इसे क्या कहते हैं? मुरली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मुरली कहते हैं। पहले क्या करते हैं, एक बार हम मुरली बजाते हैं तो पहले नहीं आता, फिर कोशिश करते हैं तो सरी गामा का पद लगाते हैं तो क्या करती है मुरली, अपने सीने को छेद कर, अपने सीने को सीने के होल से, सुराखों से वो क्या करती है, अपने छेद को उर के छेद कर क्या करती है, गाना सीखती है। देखो, मुरली पहले कोशिश करती है, फिर क्या करती है, अपने आप गाना शुरू कर देती है। देखो, कितने सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। देखो, अगला उदाहरण देखो विद्यार्थियों, मिट मिट कर वारीधरों ने पानी बरसाना सीखा। देखो, वारीधर मतलब बादल, है ना, बादल। वारीधर का अर्थ है बादल। देखो, कभी धूप पड़ती है, कभी बादल घिरते हैं, तो उन्हीं ठंडी जमे हुए बादलों को ठंडी हवा टकराती है। जब ठंडी हवा टकराती है तो वारीधर क्या करते हैं, पानी बनकर नीचे ಬರಸ್ತೆ हैं। ನೋಡ್ರಿ, ಮೋಡಗಳು ತಯಾರಾಕ್ಕವು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತೈತಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸಣ್ಣಂಗೆ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ ಆಕೈತಿ, ಮತ್ತೇನಾಕ್ಕವ್ರಿ, ಮೋಡಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವು, ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ತಾವು. ಅದೇ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಏನಕ್ಕವು, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹನಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾವು। देखो, मिट मिट कर, कभी वारीधर मिटते हैं, कभी जमते हैं, मिटते हैं, जमते हैं। ऐसे मिट मिट कर वारीधर क्या करते हैं, पानी बरसाना सीखते हैं। देखो, मिट मिट कर वारीधरों ने पानी बरसाना सीखा। मिट मिट कर, मिटना मीन्स एस्केप होना, फिर जमना, फिर एस्केप होना, फिर आना। तब वही मिट मिट कर वारीधरों ने पानी बरसाना सीखा। देखो, क्या होते हैं, वारीधरों से वर्षा होती है, फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से क्या होते हैं, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। देखो विद्यार्थियों, तरु गिरिवर मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, गिरी मतलब पहाड़ पर्वत, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए किस तरह से ऊंचे पहाड़ों से पानी नीचे गिर रहा है, नीचे गिरा हुआ पानी नदियां बनकर क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, मिट मिट कर वारीधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। इस तरह से जब एक गिरिवर भी, तरु गिरिवर भी, यानी कि पानी के लहरें ऊपर से, पहाड़ से नीचे गिरकर क्या होते हैं, नदी बनकर बहते हैं। ये सारी शिक्षा ही है। हाँ, हर प्रकृति के हर कण, प्रकृति का हर वस्तु क्या करता है, सीख कर ही क्या होता है, वो सीखना ही पड़ता है। प्रकृति के हर वस्तु को भी शिक्षा सीखना ही पड़ता है। देखो, कुछ भी सीखे बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे कि जो कुछ भी हमें सीख कर प्राप्त करना होता है तो उसके लिए हमें बहुत परिश्रम करनी पड़ती है। देखो, बिना परिश्रम के कुछ भी हाथ नहीं आता, बिना परिश्रम
बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें इम्तिहान में पास होकर स्टेट लेवल में फर्स्ट आना है तो हमें क्या करना चाहिए, खूब मन लगाकर क्या करना चाहिए, परिश्रम से, मेहनत से हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। तो यही शिक्षा है जो ठाकुर गोपाल शरण सिंह एक बच्चे का उदाहरण देते हुए, एक मुरली का उदाहरण देते हुए, एक पतंग का उदाहरण देते हुए और वारिधरों का उदाहरण देते हुए और तरु गिरिवर का उदाहरण देते हुए हमें क्या कर रहे हैं, इस शिक्षा कविता को समझा रहे हैं कि कोई भी साधना बिना परिश्रम के नहीं होती। तो ठाकुर गोपाल शरण सिंह बहुत सुंदर कविता में, इस शिक्षा कविता में हमें बहुत अच्छी तरह से समझा गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि विद्यार्थियों आपको ये कविता पूर्ण रूप से समझ में आ गई है। तो विद्यार्थियों देखो, अगर आपको यह कविता समझ में नहीं आई है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को दोबारा प्ले करके सुनना है। फिर भी आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। तो विद्यार्थियों आज का आपका गृह कार्य है, ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का परिचय लिखो और शब्दों के अर्थ लिखो और एक बार इस कविता को, शिक्षा कविता को पढ़ते हुए अपनी फेयरबुक में लिखो। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का परिचय भी फेयरबुक में लिखो, शब्दों के अर्थ भी फेयरबुक में लिखो और इस शिक्षा कविता को पढ़ते हुए क्या करो, फेयरबुक में एक बार लिखो। तो कल की अवधि में हम क्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड लक।